बिहार में हार के बाद बिहार कांग्रेस नेताओं में टिकट चोर नेतृत्व के खिलाफ किया प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टिकट चोर बिहार छोड़ के लगाए नारे। पप्पू यादव को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भगाया। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। सदाकत आश्रम में आज हाई वोल्टेज ड्रामा देखने के लिए मिला, जहां प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्ण अलावरू को बर्खास्त करने की मांग कर रहे नेता सदाकत आश्रम पर धरने पर बैठ गए। टिकट चोर बिहार छोड़ जैसे नारों के साथ उन्होंने अपना विरोध जताया और साथ ही साथ आपको बता दें कि मौके पर उन्होंने नारे तो लगाए ही और नेतृत्व को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए और ये कह दिया कि कैसे इनके वजह से बिहार चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा था। जरा देखिए किस तरीके से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो ये नेता हैं, ये किस तरीके से ही बिहार के अपने नेतृत्व के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, टिकट चोर भी बता रहे हैं, बिहार छोड़ने की भी बात कर रही हैं। ये प्रदर्शन भी देखिए और नेताओं का इस पूरे मामले को लेकर जो बयान है, जो नाराजगी है, इसके बारे में भी जानिए। देखिए, हमारी मांग है कि जिस तरह से बिहार कांग्रेस की अस्मिता को राजेश राम कृष्णा अलावरू ने बेचने का काम किया है, राजेश राम को इसलिए नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन वो बेशर्म हो चुके हैं और इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। तो हमारी मांग है कि उन्हें राजेश राम को हटाया जाए और कृष्णा अलावरू से इस्तीफा लिया जाए, क्योंकि कृष्णा अलावरू और जितने भी सह प्रभारी हैं, सुशील पासी, देवेंद्र यादव और बाकी जितने लोग हैं, जितने भी लोग अगर दूसरे राज्यों में भी जाएंगे चुनाव प्रभारी बन करके, तो वहां भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शर्मनाक हार होगी। इन्होंने बिहार कांग्रेस की अस्मिता को बेचने का काम किया है। राहुल गांधी जी जो संघ के एजेंडे के खिलाफ पूरे देश में बिगुल फूके हुए हैं, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण घूम रहे हैं, उसी संघ के एजेंडे को इन्होंने बिहार कांग्रेस में लागू करने का प्रयास किया। ये संघ के एजेंट है, संघ के स्लीपर से रहे लोग, इसलिए इनको बिहार कांग्रेस से हटाना ही सबसे उचित होगा। आदित्य पासवान, बिहार कांग्रेस। तो जैसा कि आपने प्रदर्शन देखा, साथ ही साथ आपने बयान सुना, आपको बता दें कि मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और सांसद पप्पू यादव पहुंचे। कार्यकर्ता इतने ज्यादा नाराज थे कि विरोध जो है वो पप्पू यादव और राजेश राम को भी झेलना पड़ा। पप्पू यादव ने नेताओं को मनाने की पूरी कोशिश की तो नाराज नेताओं ने पप्पू यादव वापस जाओ के नारे तक लगा दिए। नेताओं ने कहा कि आप बाहरी व्यक्ति हैं, आपने गलत लोगों को टिकट दिलाया, इससे पार्टी को नुकसान हुआ। पप्पू यादव जमीन पर बैठकर नेताओं को मनाने की कोशिश भी करते रहे, लेकिन नेता नहीं माने। इसी बीच पप्पू यादव नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए पहुंचे। वे जमीन पर बैठ गए और मनाने की कोशिश करने लगे, लेकिन कार्यकर्ताओं ने उनकी बात सुनने के बजाय पप्पू यादव वापस जाओ के नारे लगाने शुरू कर दिए। कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व ने पार्टी के 43 नेताओं को नोटिस दिए थे और इन नेताओं में पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और कई वरिष्ठ नेता शामिल थे। इन सभी को कार्यकर्ताओं नोटिस दिया गया था। पार्टी नेतृत्व ने इस कदम पर पार्टी ने जमकर असंतोष उभराया। अब ऐसे में आपको बता दें कि बिहार में जिस तरीके की शर्मनाक हार कांग्रेस को झेलनी पड़ी और जिस तरीके से पप्पू यादव लगातार बयान दे रहे थे, ऐसे में पप्पू यादव को नाराजगी झेलनी तो लाजमी थी। अब इस मामले को लेकर खासकर पप्पू यादव का ये जो वीडियो सामने आ रहा है, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उन्हें ही सुना रहे हैं, इसे लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली है। एक व्यक्ति ने लिखा है कि बिहार कांग्रेस कर रही, बिहार में कांग्रेस को डुबोने वाले कांग्रेस के ही बड़े नेता हैं। राहुल गांधी के वोट चोरी ड्रामे से खुद कांग्रेस नेताओं को ही विश्वास नहीं है, तो वहीं बीजेपी ने भी इस मामले को लेकर जमकर निशाना साध दिया। बीजेपी के जो है नेता शहजाद पूनावाला ने पप्पू यादव के इस वीडियो को साझा किया। लिखते हैं, कृष्णा अलावरू ने बिहार कांग्रेस को बर्बाद किया, बॉटम से भी नीचे पहुंचाया है। पप्पू यादव जो है कांग्रेस के नेताओं को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वोट चोरी नैरेटिव जो है काम करता नहीं दिख रहा है। वो उनको टिकट चोर जो है बोल रहे हैं, टिकट चोरी हुआ है बोल रहे हैं। कांग्रेस का SIR वोट चोरी नैरेटिव जो है अब उनके ही लोगों द्वारा पंचर कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के कौन नेता पल्लवी सिटी, उन्होंने भी इसी तरीके से जो है पप्पू यादव के वीडियो को साझा किया और उन्होंने लिखा है कि कृष्णा अलावरू ने बिहार कांग्रेस को बर्बाद कर दिया और एकदम नीचे पहुंचा दिया है। आप देखिए कि किस तरीके से कहा जा रहा है, यहाँ पर लोग पप्पू यादव को ही कह रही हैं कि अभी तक हमने जितना काम किया आप सबको उसको पूरी तरीके से मिट्टी मिला दिया, आपने उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, आपने जो भी किया है वो माफ करने लायक नहीं है। अब यहाँ पे बिहार कांग्रेस के लीडर जो है पप्पू यादव
चुनाव पर जो है बिहार में हार के बाद वो लगते हैं बिहार, यानी बिहार में मिले हार के बाद जो है अब उन्हें ही निशाना बना रहा है। बात बता दें आपको कि कांग्रेस का हाल बिहार में काफ़ी ज़्यादा खराब है। क्यों? क्योंकि नोटिस जो उन्होंने अपने नेताओं को दिया था, इसमें से भी नाराजगी देखने के लिए मिली। पटना में कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में धरना भी देखने के लिए मिल गया और विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहा है। नेताओं ने प्रदेश नेतृत्व का विरोध करते हुए पार्टी के प्रदेश प्रभारी कृष्णा लवरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को हटाने की मांग उठाई है। इससे पहले भी इसी तरीके का प्रदर्शन देखने के लिए मिला था। इससे पहले भी इसी तरीके से प्रदर्शन करते हुए टिकट के गलत बंटवारे और टिकट चोरी का आरोप अपने ही नेतृत्व पे नेताओं द्वारा ही लगाया गया था, लेकिन उस वक्त किसी ने इनकी बात नहीं मानी। इस वक्त उन्होंने किसी, अगर आप कह सकते हैं कि जो ऊपर से प्रेशर था, इस प्रेशर से उन्हें दबा दिया गया। और इसके बाद जिन लोगों ने फिर प्रदर्शन किया था, उन 43 नेताओं को कांग्रेस ने, जो सुप्रीम इनकी कमांड्स है, इन्होंने ही इन्हें नोटिस थमा दिया। और इसके बाद इन नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में नोटिस थमा दिया गया। इससे ये और ज्यादा भड़क गया। जिन्हें नोटिस थमाया गया, इसमें पूर्व विधायक छत्रपति यादव, बंटी चौधरी, गजानन शाही, आनंद माधव जैसे बड़े नाम शामिल हैं। अब इन नेताओं ने अनुशासन समिति के गठन पर सवाल उठा दिए। नेताओं का कहना है कि अनुशासन समिति या अन्य किसी भी समिति का गठन संगठन महासचिव कर सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष अनुशासन समिति का गठन नहीं कर सकते, इसलिए ये समिति ही असंवैधानिक है। जिन्हें समिति का अध्यक्ष बनाया गया वो भाजपा नेताओं के करीबी हैं, इसलिए हम उन्हें कोई जवाब नहीं देंगे। टिकट बंटवारे से नाराज यहाँ तक कि महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष है सरवर जहां फातिमा, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इससे पहले 13 महिला अध्यक्ष बनी, सबको पार्टी ने टिकट दिया। मैं पहली और इकलौती अध्यक्ष हूँ जो अल्पसंख्यक समुदाय से आती हूँ। मुझे इन्होंने उम्मीदवार नहीं बनाया, न ही महिलाओं को पर्याप्त भागीदारी दी। 61 में से सिर्फ 5 सीटों पर महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया। मैं महिलाओं के सम्मान की रक्षा नहीं कर पाई, इसलिए इस्तीफा दे रही हूँ। यानी आप देखिए कि इस्तीफे का दौर तो है ही, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने के लिए जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है। कांग्रेस की आंतरिक कलह ने ही कांग्रेस को अब डुबो दिया है, कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी है। इसमें कोई दो राय और दो शक जो है नहीं है। अब राहुल गांधी के खिलाफ जो है मोर्चा मजबूत हो रहा है, क्योंकि नेतृत्व के खिलाफ सवाल उठाए जा रहे हैं और कांग्रेस के सुप्रीम कमांड्स के हाथ से अब उनके ही कार्यकर्ता, उनके ही नेता बाहर निकलते नजर आ रहे हैं और ये कांग्रेस की छवि को भारी भरकम नुकसान पहुंचाने जैसा मालूम पड़ता है। क्योंकि बिहार में हार के बाद इसकी जिम्मेदारी न राहुल गांधी ने ली, न किसी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने। उल्टा इसका ठिकरा चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार, SIR और तमाम उन चीज़ों पर फोड़ा गया जिसका असर बिहार के विधानसभा चुनाव पर दूर दूर तक देखने के लिए नहीं मिला। क्योंकि SIR को लेकर लंबा चौड़ा बयान देने वाले, लंबी लंबी रैलियां निकालने वाले खुद राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग थे। कौन से नेता को इन्होंने छोड़ दिया, बाहर से यहाँ तक आप कह सकते हैं स्टालिन जैसे नेताओं को भी इस यात्रा में शामिल किया, लेकिन इसका फायदा तो पता नहीं, नुकसान इतना ज्यादा हुआ कि कांग्रेस को शर्मनाक हार तो हारनी ही पड़ी, साथ ही साथ तेजस्वी को भी राहुल अपने साथ ले डूबे। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा बीजेपी के नेता कई बार कह चुके हैं और आम जनता भी कहती रही है। और बीजेपी के नेताओं ने तो राहुल गांधी को अपना स्टार प्रचारक तक बता दिया था और ये कहा था जहां राहुल जाएंगे वहां से कांग्रेस साफ हो जाएगी और बीजेपी जीत जाएगी। बिहार का चुनाव भी कुछ ऐसा ही हुआ और प्रचंड जीत के साथ NDA ने जो है शानदार जीत दर्ज की। नया सरकार का गठन भी हो गया, नीतीश कुमार 10वें बार मुख्यमंत्री भी बन गए और दूसरी तरफ बिहार कांग्रेस जो है वो अब आपस में ही मनमुटाव को लेकर आप कह सकते हैं कलेश कर रही है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया, तमाम आपने बयान सुने और इस पूरे मामले पर अब आपके जो है कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।